जय माता दी। आप सभी पर माँ कालरात्रि की कृपा सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। सप्तमी तिथि 24 मार्च दिन मंगलवार को शाम को 4:09 से शुरू हो रही है और सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर के 1:50 पर होगा। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जिन लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो वो 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि का व्रत रखकर अगले दिन अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि कल 26 मार्च दिन गुरुवार को कुछ जगह पर कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ ही मनाने की बात कही जा रही है। तो कुछ लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग-अलग दिन मनाएंगे। तो आप चाहें जैसा भी आपके क्षेत्र में हो, वैसी आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। जिससे भी अष्टमी या नवमी मनाना चाहते हैं, आप करें। आज बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:40 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:29 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर और आज मृगशीर्षा नक्षत्र शाम 5:33 तक रहेगा। इसके बाद में आर्द्र नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं आयुष्मान योग सुबह 6:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और आज भद्रा काल भी रहने वाला है। हालांकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वीलोक में यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी और भद्रा काल आज दोपहर 1:50 से शुरू होगा, जो कि देर रात 12:47 तक समाप्त होगा। माँ कालरात्रि की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त होगा सुबह के 5:09। 6:20 तक शाम की पूजा में आप 6:34 से लेकर 7:45 के बीच आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम को 6:34 से लेकर 6:57 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। हमारे चैनल पर हर दिन नियम से देवी की भागवत की कथा के साथ साथ माता के सभी 9 रूपों की कथाएं और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुनाए जाते हैं। आप चाहें तो इनको भी सुन सकते हैं। शाकुंभरी, महायोगेश्वरी, महायोनिया और निशा देवी के नाम से भी जानी जाने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सभी प्रकार की नेगेटिविटी, बुरी शक्तियां और अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु के भय से भक्त मुक्त हो जाते हैं और उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि का उग्र रूप सभी आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करता है, जिससे वे देवी शक्तियों के साधक के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। जो भक्त निश्चिता काल मुहूर्त में माँ की पूजा करना चाहते हैं, वो आज रात 12:03 से लेकर 12:50 के बीच माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा जैसा कि तांत्रिक लोग होते हैं या सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए निश्चिता काल मुहूर्त में माँ की विशेष पूजा आराधना करते हैं। घने अंधकार की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली, 3 नेत्रों वाली, सिर के बाल बिखरे रखने वाली और अपनी नाक से आगे की लपटों के रूप में सांसें निकालने वाली कालरात्रि माँ भगवती का 7वां विग्रह स्वरूप है। इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला सुशोभित रहती है। इनके 4 हाथ हैं। कालरात्रि माता के 4 हाथों में 2 हाथों में शस्त्र हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में मुद्रा। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ हंसिया और चंद्रहास खड्ग धारण करता है, जबकि नीचे वाले हाथ में कांटेदार कटार रहती है। माँ के शरीर का ऊपरी हिस्सा लाल रक्तिमा वस्त्र से और नीचे का आधा भाग चमड़े के यानी बाघ चर्म से ढका रहता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए रास्ते खोल देती हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है। भयानक स्वरूप होने के बावजूद भी वे अशुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए माँ का नाम शाकुंभरी भी है। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्त को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि से अभय प्रदान करती हैं और माँ का यह स्वरूप ज्ञान और वैराग्य भी प्रदान करता है। माँ का प्रिय रंग है लाल। भोग में माँ कालरात्रि को इस दिन गुड़
या अनार का भोग अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पान, सुपारी, इलायची भी भोग में अर्पण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ लाल, पीले या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके साफ आसन पर बैठकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और माँ का आह्वान करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती आज सभी 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। जो भक्त किसी कारण से अभी अध्याय आज पूर्ण नहीं हो पाए, वे जितने भी अध्याय रह गए हों उन्हीं के आगे के अध्याय आज पढ़ या सुन सकते हैं। पूजा करते समय मंत्रों का जप और कथा का श्रवण किसी भी व्रत या पूजन और अधिक फल देने वाला होता है, इसीलिए कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारे और माँ को प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पण करें और सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें, ताकि पूजा में या किसी पूजन सामग्री में कुछ कमी रह गई हो, कुछ अधिकता हो गई हो तो भी नियमों में त्रुटि ना हो। कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया हो और आपसे कुछ ऐसा काम हो गया हो जो व्रत में खंडित करने वाला हो, तो उसका दोष ना लगे और माता रानी आपको क्षमा करें। इसके लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने वाले भक्त को फलाहार करना चाहिए। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और जो लोग किसी विशेष कामना से पूजा की निश्चित काल में पूजा करना चाहते हैं तो माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र ओम देवी कालरात्रिये नमः एवं एक वेणी जपमाला कपूर्णा निगमा संस्थिते लंबोष्ठी कर्णिकाल कर्णी तेलाभ्य शरीरणी वामपादेल सलोहर लता कंटक विभूषणा वर्धने मूर्ते ध्वजा कृष्णा कालरात्रिये भयंकरकारी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवदुर्गा पर कवच प्रथम प्रथम में शैलपुत्री का चतुर्थ्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घटेति कुसुमांडेति चतुर्थम पंचक स्कंदमात्ये षष्ठम कात्यायनी नीति च सप्तम कालरात्रि महागतिरति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री। नवदुर्गा प्रकृति मान्यताओं के अनुसार शुभ निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षस से पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था, जिनसे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब माता पार्वती से भगवान ने भक्त की रक्षा करने का आग्रह किया। माँ दुर्गा का रूप धारण करके उन्होंने शिव निशुंभ को पराजित किया। हालांकि रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा होगा। युद्ध के मैदान में इस प्रकार असंख्य रक्तबीज पैदा होते देखकर क्रोधित होकर माँ दुर्गा का चेहरा एकदम काला पड़ गया और वे माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया, जिससे उनका पुनरुत्थान रुक गया और सभी राक्षसों का नाश हो गया। रक्तबीज का रक्त पी जाने के कारण माँ कालरात्रि को एक नया नाम रक्तदंती का भी पड़ गया। अभीष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आज के दिन काली उड़द या काले तिल का दान करने योग्य से व्यक्ति का कोई भी काम हो, इस दिन ओम इंगी क्लिंग चामुंडाय विच्चे मंत्र नमो का मंत्र भी मन लगातार जाप करना चाहिए। साथ ही यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कैसी आपको वीडियो लगी।